अगर तुम्हारे जीवन भर की कमाई अभी उधार देना चाहूं, लोगे? अबे बुड्ढे, पागल है क्या? कुछ भी बोलता है। ले ले। अरे बाबा, 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 अरे बाबा, 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 आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? दर्द होना बताता है कि इंसान अभी जिंदा है। मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? वो खाना अब किसी के काम का नहीं रहा। वैसे भी तुम्हारी डिलीवरी का समय तो हो गया है। ये आपको ओके को खाना खिला दे बेटा, चमत्कार पे यकीन हो जाएगा। अब तेरे कदमों को रफ्तार मिलेगी। मैं देता हूँ बाबा आपको। बाबा, कोइंसिडेंस, बस कोइंसिडेंस हुई और कुछ नहीं है। बेचारा इस उम्र में दिमाग ऐसी हरकतें करने लग जाता है। कोइंसिडेंस नहीं, चमत्कार तो है, पर तेरे साथ नहीं हुआ। तू जो सोच रहा है ना, मैं वो भी सुन रहा हूं। खाना बहुत स्वादिष्ट था, तन और मन दोनों तृप्त हो गए। जब खाना फ्री का हो तो स्वाद तो बढ़ ही जाता है। मैं किसी का एहसान नहीं लेता। तूने मुझे एक वक्त का खाना दिया है, मैं तुझे तेरी पूरी जिंदगी की कमाई अभी देता हूं। आज से लेकर अपनी आखिरी सांस तक तो जितना पैसा, जितनी दौलत कमाने वाला था, वो अभी इसी पल मैं तुझे देता हूं। पूरी बात सुन ले। आज से तेरे अकाउंट में, तेरे लॉकर में, तेरे बैग में दौलत ही दौलत, दौलत ही दौलत, पैसा ही पैसा। और तू आज के बाद सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में तेरी गिनती होगी। लेकिन एक बात हमेशा, कोई भी वरदान मुफ्त नहीं मिलता, उसकी कीमत चुकानी होती है। और अपने वरदान की कीमत लेने समय आने पर मैं जरूर आऊंगा। अच्छा है बाबा, बहुत अच्छा है। आप फेंक रहे हैं और मैं लपेट रहा हूँ। समय का भैया उस पर भी यकीन दिला देता है जो वास्तव में होता नहीं। वैसे भी हमारे लौटने का समय हो गया। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। बाबा, ये कहाँ गया? बड़ा ही अजीब आदमी था। तेरे अकाउंट में, तेरे लॉकर में, तेरे बैग में दौलत ही दौलत, पैसा ही पैसा। इतने सारे पैसे, वो भी कुछ सेकंड्स में मेरे हो गए। हे भगवान, आप भी यूपीआई यूज करने लगे क्या? पांव का दर्द तो गया, अब लगता है जेब का दर्द भी चला जाएगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। सारे मजे अकेले ले लोगे क्या? तुम यहाँ? मेरा मतलब है कि तुम कहीं भी आ सकती हो, लेकिन तुम पूछ रही थी ना कि मैं अकेले अकेले मजे ले रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब है कि सारे इमोशंस अकेले फील करना चाहते हो। न दुख अपना किसी से बांटते हो, न किसी से बातचीत करते हो। यहाँ अकेले अकेले खुद से बातें कर रहे थे। अच्छा, वो मैं एनीवे, तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? दर्द? हाँ, अब एकदम ठीक है। हाँ, देखो दर्द गायब हो गया। सेठ, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम चल भी नहीं पा रहे थे। हाँ, वो मेरी माँ की दुआओं का असर है। वैसे बड़े लोग भी और लग्जरी विला में रहने वाले लोग भी इधर बाहर निकलते हैं क्या?
वो विला मेरा नहीं है, मतलब? वो मेरे बिजनेस पार्टनर विक्रम सोलंकी का है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो रिच हैं, अमीर हैं, लग्जरी लाइफ है, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम भी बाकी लड़कों की तरह सोचते हो क्या? वो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। तो रह क्यों रही हो उनके साथ? कोरोना के वक्त मेरी कंपनी ऑलमोस्ट डूब गई थी। रोज बैंक के नोटिस आ रहे थे। उस टाइम विक्रम आया, उसने मेरा 70% लोन चुका दिया और मेरी कंपनी में 51% शेयर का ओनर बन गया। बाकी 30%? कल तक रीपे करना है, नहीं तो मेरी कंपनी बैंक ले लेगा। और विक्रम वो तीसरी दिन का इंतजार कर रहा है। एनीवे, ये सब छोड़ो। कितना अमाउंट है? क्या तुम क्यों पूछ रहे हो? अमाउंट बताओ। 200 करोड़। बस सिर्फ 200 करोड़? तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? अब एक मिनट। हाँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्यों ना मैं तुम्हें दे दूं? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, थैंक्स। अरे मेरी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन समझ लो। और वैसे भी शायद मेरे पास उतने ही पैसे हो जितनी तुम्हें जरूरत हो। अकाउंट नंबर बताओ। व्हाट? अकाउंट नंबर बताओ। अकाउंट नंबर बताओ। ओके। कर किसी हॉस्पिटल में जा और अच्छे से अपना इलाज करा। डोंट वरी अबाउट द बिल्स, आई पे इट फॉर यू। बेब चले? विक्रम तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। आलिया, मैं बाद में यकीन नहीं रखता, इसलिए चलो। और मैं जबरदस्ती में यकीन नहीं करती। आलिया, ये ओके? इसने कुछ बोला क्या तुम्हें? क्यों, तुम्हें मेरी आवाज सुनने की आदत नहीं है क्या? You're kidding, right? क्योंकि शायद तुम भूल रही हो आलिया, तुम्हें सेफ रहने के लिए मेरी जरूरत है। You know what, विक्रम, पिंजरा सेफ्टी जरूर देता है, लेकिन बदले में बहुत कुछ छीन लेता है। और अब मुझसे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं हो रहा। आलिया, तमाशा मत करो। तमाशा? तमाशा ऐसे नहीं, जब कोई ना सुनकर भी खड़ा रहना उसे कहते हैं। आलिया, बहुत बोलने लगी हो ना तुम। वेट, I'll teach you a lesson. हाथ छोड़, वरना ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई है। छोड़ हाथ। गलती हाथ उठाना है, रोकना नहीं। और अगर ये गलती दोबारा हुई तो हाथ उठाना तो दूर, हाथ धोने के भी लायक नहीं छोड़ूंगा। पता है क्या, तेरी जैसे छोटी औकात के लोग ना या रास्ते पे हीरो बन सकते हैं। कभी आ अमीरों की महफिल में, वहां तेरा लंकोट ना उतार दिया ना, तो मेरा नाम भी विक्रम सोलंकी नहीं। और तुम बाहों में तो नहीं आई मेरे, लेकिन एक दिन अपने घुटनों पे जरूर आओगी। थैंक्स मुझे इसकी बिजनेस पार्टनरशिप और विला से आजाद करने के लिए। एक बात पूछूं? हाँ? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अपने फ्यूचर से लिया। What? मजाक कर रहा हूँ। चलो मुझे निकलना होगा, वैसे भी मुझे दूसरी जगह डिलीवरी करनी है। फिर कभी मिलते हैं। See you। फिर कभी नहीं, हम कल ही मिलेंगे एक सेमिनार में, जहाँ पे ना वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन का सिलेक्शन होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो। अच्छा, और तुमने डिसाइड कर लिया है? और मैं नहीं आया तो? तुम्हारे चेहरे पे हाँ साफ साफ लिखा है। हाँ तो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रहा है, बस वो सवाल मैंने अभी तक नहीं पूछा। बाय। ये लीजिए।
प्लीज। अच्छा, एक मिनट। हेलो आलिया, कहाँ हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। गलत जगह नहीं, बस गलत डायरेक्शन में देख रहे हो। हेलो, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। वैसे मुझे पता था कि तुम ऐसे ही आ जाओगे, इतना तो जान गई हूँ मैं तुम, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। जी, मेरे लिए? है ना? थैंक यू। परफेक्ट। ये फटीचर यहाँ क्या कर रहा है? पर कोई बात नहीं, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आजकल डिलीवरी बॉय सेमिनार में भी होम डिलीवरी करने लगे हैं क्या? ये भी इस सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहा है। राइट। मैं सोच रहा था इस सेमिनार में एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, बट नाउ आई नो कि तमाशा करने के लिए तुम इस तंजपुचियों को साथ लेके आई हो। कल की धुलाई भूल गया क्या? ये तो अपने बॉस से पूछ, शायद वो कल की धुलाई भूल रहा है। कल जमीन पर मैं गिरा था और आज किसी और की बारी। अनंत, बात पता है क्या है? जो लोग कचरे में रहते हैं ना, जब वो मुंह खोलते हैं तो कचरा ही बाहर आता है। कोई बात नहीं, तुम गिफ्ट रेडी रखो। वैसे भी आज इस सेमिनार में द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन का खिताब नील मेहता को ही मिलेगा। वेट, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है, हम वेरिफिकेशन करते हैं। चलो। वेरिफिकेशन इसकी? आलिया एक बात बताओ, इसके पास बैच भी है क्या? मतलब मानना पड़ेगा, एक तो बैच होने का और ऊपर से सपने इतने बड़े कि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बनना है। एक बात बता, ये डिलीवरी बॉय को कॉन्फिडेंस भी टिप में फ्री मिलता है क्या? उसकी टेंशन तुम मत लो। वेट, हम वेरिफिकेशन करते हैं, बाकी सब सच मशीन बता ही देगी। लेट्स गो। आप लोग वेरीफाई कराएंगे या नहीं? अब यस, वेद अपना कार्टून है वेरिफिकेशन के लिए। प्लीज चलिए। You go. वेलकम सर। थैंक यू सो मच। लगता है एंट्री के लिए सिर्फ करोड़पति होना जरूरी है। चुरा लाया होगा किसी घर वाले का कार्ड, 1 करोड़ 2 करोड़ वाला। हमारी तरह बिलियनियर थोड़ी होगा। आलिया चले। चलो। ये कैसे हो सकता है? कल रात तक तो इसकी कंपनी पे 200 करोड़ का लोन था। लगता है मशीन ही खराब है। एक्सक्यूज मी, ये आपकी मशीन में कोई ग्लिच है क्या? आप देखिए खुद ही, डिलीवरी बॉय तक अंदर जा रहे हैं। नो सर, वो डिलीवरी बॉय नहीं, उनके पास बहुत पैसे, इतने पैसे ना कि मैं काउंटिंग नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, लगता है तुम्हारी कैलकुलेशन ही वीक है। बाय द वे, थैंक यू सो मच। तुमने जो 200 करोड़ रुपए दिए थे, आज उसकी वजह से मेरी कंपनी बैंक से आजाद हो गई। थैंक यू सो मच। आई एम हैप्पी फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। अभी नहीं, अभी पूरा गेम ना एक सिग्नेचर पर टिका हुआ है वेद, विक्रम सोलंकी का। कंपनी तो मेरी है, लेकिन मेरी कंपनी के 51% शेयर्स ना उसके, वो है ओनर। और जब तक वो एक्सिट एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर देता ना, तब तक ये कंपनी मेरी नहीं होगी वेद।
मैं जानती हूँ इतनी आसानी से साइन नहीं करेगा वेद। आलिया, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम एक नई कंपनी शुरू कर सकती हो, तुम्हारे पास टैलेंट की कमी थोड़ी ना है। नहीं वेद, ये कंपनी ना मेरी जिंदगी है, इसकी वजह कभी बाद में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हारे साथ। शांति, देखा मैंने कल रात उन बुजुर्ग के साथ, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ। आलिया, वो एक मेरे हो गया, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? अरे बाबा, अच्छा ही काम किया है तुमने उनको खाना खिलाया, मेरी मदद की। आई नो तुम बहुत हेल्पफुल नेचर के हो। थैंक यू सो मच। देख रहे हो अनंत, इस टीचर ने मुझसे मेरी बंदी छीन ली। एक काम करो, इसके बारे में सब कुछ पता करो, इसका नाम, इसकी फैमिली, इसका जॉब, सब कुछ, समझे? जी बॉस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपके सामने आ रहे हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन मिस्टर नील मेहता। जो पिछले 10 साल से इस चेयर पर विराजमान है। आज की रात आप सब में से देखते हैं कौन बनेगा वर्ल्ड्स न्यू रिचेस्ट पर्सन, या फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। मिस्टर नील मेहता सर, बाय द वे आई एम रियली सॉरी टू आस्क दिस, वैसे आप कौन सी कंपनी का गम यूज करते हैं कि आप पिछले 10 साल से चेयर से चिपक के ही बैठ गए? इट्स मनी पावर स्वीट हार्ट। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, पैसों से काम करवाता हूँ। तुम क्लैम नहीं करोगे? अभी विनर अनाउंस नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमारा AI स्कैनर और कार्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ये चेयर किसे अपना मालिक चुनता है। Final wealth verification complete. Selecting the world's richest person. Here we announce the names. Mr. Karan Shukla, disqualified. Mr. Sandeep Arora, disqualified. Mr. Vikram Solanki, sorry, disqualified. Mr. Neel Mehta, disqualified. Mr. Ved Sharma, qualified. Selection complete. Welcome, world's richest person, Ved Sharma. लेडीज, 10 साल बाद हिस्ट्री चेंज हो चुकी है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर वेद शर्मा। सो मिस्टर वेद शर्मा, द चेयर इज योर्स। ये चेयर मेरी हो सकती, लेकिन ये लम्हा मैं अकेले नहीं जीना चाहता। नहीं नहीं नहीं, दिस इज ब्लडी इम्पॉसिबल। यू नो इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक होता है जब तक कि पॉसिबल ना हो जाए। यू नो व्हाट आलिया, कल तक ये 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय मेरे घर के गेट पे पार्सल उठा रहा था, और आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी। क्या हो रहा है यहाँ? मजाक चल रहा है। यू नो विक्रम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों की औकात उनके कपड़ों से नापते हो, लेकिन आज मशीन ने हकीकत दिखा दी ना। नहीं नहीं, मैं इस मशीन को नहीं मानता। मैं अपनी आंखों पे विश्वास करता हूँ, और मेरी आंखें जानती हैं आलिया, ये आदमी फ्रॉड है। अच्छा है, कभी कभी आंखों को नंबर भी दिखा दिया करो।
तू इस टोन में उससे बात करेगा? हाँ, बराबरी के टोन में। आदत नहीं है, डाल ले। वो डिलीवरी एक्सक्यूज मी, ये डिलीवरी बॉय ने यूनिवर्सल बॉस है और बॉस से कंपेयर मत करना। रुक जाओ विक्रम, आज से ये कुर्सी मेरी नहीं रहेगी, ये आपकी होगी। किंग तो बदलते रहते हैं लेकिन तख्त वहीं का वहीं रहता है। आज उस तख्त का नाम है वेद शर्मा और हम सब आपके सम्मान में खड़े हैं। Congratulations. थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, कल रात हम सब मिस्टर वेद शर्मा के ऑनर में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन नाइट होस्ट करेंगे और मैं नील मेहता खुद इनका वेलकम करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारे पास मिस्टर वेद की रिपोर्ट आई है जो हमें AI स्कैनर से मिली है और इनका नेटवर्थ है पूरे 5 ट्रिलियन रुपीस। चलिए। हेलो बॉस, एक लीड मिली है। ये साला डिलीवरी वाला उसी वजह से अमीर बना होगा। आज पापा को फिर से वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बनने के बाद मैं उन्हें दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में रिसीव करने जाऊंगी। यस मैम। तो बताओ, तुम्हारे अंडर जो गाड़ी है